नमस्कार, एल.आई. आर स्पीकर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका एल.आई. आपका दोस्त आर स्पीकर। मैं लेकर आया हूं आपके लिए यह हिंदी ग्रंथ श्री दुर्गा सप्तशती, जिसके रचनाकार हैं आचार्य प्रशांत। तो जानेंगे इसके अगले अध्याय के बारे में, जो है बुद्धिजीवी नहीं सत्यजीवी बनो। तो चलिए देखते हैं अपनी बुद्धि को, जानते हैं अपनी बुद्धि को आचार्य जी के विचारों के माध्यम से। तो शुरू करें। इससे पहले आपके पास हेडफोन या ब्लूटूथ डिवाइस है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नकर्ता बोलते हैं, आचार्य जी, अभी जो दुर्गा सप्तशती में कहानी बताई, इसमें असुरों का जन्म भी भगवती महामाया से हुआ और उनका संहार भी भगवती महामाया के द्वारा ही हुआ है। अर्थात वृत्तियां भी प्रकृति ने पैदा की और वृत्तियों का नाश भी प्रकृति ही कर रही है। आचार्य प्रशांत बोलते हैं, नहीं, वृत्ति कुछ नहीं करती, अहम की होती है वृत्ति। अहम निर्धारित करता है कि वृत्ति से उसका संबंध कैसा होगा। निर्धारण करने की शक्ति अहम के पास है, क्योंकि शक्ति ही तो देवी है ना। शिव की शक्ति होती है, शिव आत्मा है, शिव ही अहम है। भूली हुई आत्मा को अहम कहते हैं। वह आत्मा जो अपने भूलने की शक्ति का उपयोग करके स्वयं को ही भूल जाए, उसे अहम कहते हैं। तो जैसे आत्मा माने शिव के पास शक्ति होती है, वैसे ही अहम के पास भी शक्ति होती है। शक्ति का ही दूसरा नाम अहम है। क्या है शक्ति? यह तय करने की कि तुम्हारी ही वृत्ति से तुम्हारा संबंध कैसा होगा। आचार्य जी आगे बोलते हैं, उसी शक्ति का ही तो भरोसा करके मैं आप लोगों से इतनी बातें कर रहा हूँ। आप लोगों के पास अगर कुछ तय करने की, निर्णय या चुनाव करने की शक्ति नहीं हो तो मैं आपसे बात ही क्यों करूँगा। फिर तो आप कठपुतली हैं, फिर तो आप जड़ पदार्थ हैं जिसके पास कोई शक्ति ही नहीं, विवेक ही नहीं। मैं इसी बात पर तो अपने भरोसा टिकाता हूँ ना, कि आपसे कुछ बोलूँगा तो आप अपनी शक्ति का सदुपयोग करेंगे। अगर आपके पास शक्ति होती ही नहीं तो मैं आपसे बात कोई क्यों करता। मुर्दे से कोई उपदेश कैसे दे सकता है। प्रश्नकर्ता बोलते हैं, आचार्य जी, बुद्धि प्राकृतिक है हमारी, और बुद्धि जहाँ को ले जाती है वो अभी प्रकृति की ही दिशाओं को ले जाती है। तो लेकिन प्रकृति में व्यक्ति फंसता है बार बार। यह पता कैसे चलेगा कि बुद्धि जो चुन रही है बार बार, वह गलत नहीं चुन रही है, क्योंकि चुनूंगा तो मैं उसी से अभी। आचार्य प्रशांत कहते हैं, बुद्धि तुम्हारा घोड़ा है। तुम सोए हुए हो तो घोड़ा कहीं भी भाग जाएगा, तुम जगे हुए हो तो भी घोड़ा कहीं जाने की कोशिश करेगा। कहीं भी माने विविध दिशाओं में, व्यर्थ दिशाओं में, अचेत दिशाओं में। तुम जगे हुए हो, लेकिन यदि तुम उस घोड़े को अपने हेतु किसी सार्थक दिशा में ले जा सकते हो, यह तुम्हारे हाथ में है। तुम हो क्योंकि आत्मा है, तुम्हें सामर्थ्य और शक्ति है चुनाव करने की, क्योंकि जहां आत्मा है वहीं शक्ति है। तुम यदि नहीं हो, माने तुम प्रसुप्त हो, तो तुम्हारा घोड़ा फिर किसी अंधी दिशा में भाग जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं। आचार्य जी आगे कहते हैं कि बुद्धि को निरंकुश नहीं छोड़ना चाहिए। अंकुश माने जानते हो ना क्या होता है। हाथी के ऊपर जो महावत बैठा होता है, उसके हाथ में हाथी को नियंत्रित करने के लिए जो यंत्र होता है, उसे अंकुश बोलते हैं। तो बुद्धि को निरंकुश नहीं होने देना है। तुम बुद्धि पर सवार रहो और तुम्हारे हाथ में विवेक का अंकुश रहे। बुद्धिजीवी मत बन जाना। बुद्धिजीवी बनने का मतलब होता है कि मैं घोड़े पर सो रहा हूँ और मेरा जो जीव है, मेरा जो अहम है, वह पूरे तरीके से बुद्धि से तादात्म्य पा चुका है। बुद्धि कहीं को भी जा रही है, बिल्कुल निरंकुश। वे कहते हैं कि तुम सत्यजीवी रहना। बुद्धिजीवी बुद्धि का दास हो गया, सत्यजीवी सत्य का दास है। तो बुद्धिजीवी नहीं बनना है। जो सत्यजीवी है बुद्धि उसकी दास रहेगी, और जो बुद्धिजीवी है वो बुद्धि का दास रहेगा। प्रश्नकर्ता बोलते हैं कि आचार्य जी, बुद्धि बार बार फंसा रही है चीजों में। मैं सोच रहा हूँ, उसे फंस रहा हूँ। सर्कल एक घेरा सा बनता जा रहा है, वो हाल्ट होगा कैसे, रुकेगा कैसे। आचार्य जी कहते हैं, राजा का कैसे रुका था। राजा को भी उनकी बुद्धि ही मोहग्रस्त किए हुए थी, और बुद्धि उनको यह भी बता रही थी कि तुम समझदार बहुत हो। तो राजा ने बुद्धि के इस कुचक्र से बाहर आने के लिए क्या किया था, या संयोग से राजा से क्या करवाया, क्या किया। बस ऋषि से प्रश्न पूछे, ऋषि से जिज्ञासा करी। यही तरीका है, यही उपाय है। तो इस चर्चा को यही विराम देते हैं, और आशा करता हूँ कि अपनी बुद्धि को समझ पाए होंगे इस अध्याय के माध्यम से। तो ये बुक समरी, ये अध्याय आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में रखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं पुनः आऊँगा अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।